हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं ट्रांसडक्शन के बारे में। बेसिकली ट्रांसडक्शन होता क्या है? ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डीएनए का ट्रांसफ़र होता है थ्रू वेक्टर। ठीक है, यानी कि जो डीएनए है उसका जो ट्रांसफ़र होता है थ्रू वेक्टर के थ्रू होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन बोलते हैं। सो बैक्टीरियोफाज फंक्शन एज ए वेक्टर। जो बैक्टीरियोफाज है वो किसकी तरह फंक्शन करता है? वेक्टर की तरह फंक्शन करता है और ट्रांसफ़र कराता है डीएनए फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया इनटू रिसिपिएंट बैक्टीरिया में। और ये किसने दिया था? लीडरबर्ग एंड जिंडर ने। किसमें? सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम में। ठीक है, अब जो जनरलाइज ट्रांजेक्शन है वो क्या है आपका? जनरलाइज ट्रांजेक्शन ये क्या होता है? जो ट्रांजेक्शन है वो क्या आपके दो टाइप का होता है। फर्स्ट है जनरलाइज्ड, सेकंड वन है आपका स्पेशलाइज्ड। अब जनरलाइज ट्रांजेक्शन क्या होता है? जनरलाइज ट्रांजेक्शन बेसिकली ट्रांजेक्शन फाज प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइटिक ग्रोथ आर एब्रेंट एंड कंटेन रैंडम फ्रेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम इंस्टेड ऑफ फाज डीएनए। अब देखो, ट्रांजेक्शन फाज जो होता है वो ड्यूरिंग लाइटिक ग्रोथ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन जनरलाइज ट्रांजेक्शन में क्या होता है? जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी बैक्टीरियल जीनोम की, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी होती है बैक्टीरियल जीनोम की वो सेम रहती है जो कि फास्ट डीएनए की प्रोबेबिलिटी है ट्रांसफ़र होने की डोनर से रिसिपिएंट बैक्टीरिया में। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, जो नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे एब्रेंट हो जाता है, यानी कि डाइवर्स हो जाता है और कंटेन कर लेता है रैंडम फ्रेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम को इंस्टेड ऑफ फास्ट जीनोम। यानी कि जो फास्ट जीनोम के बदले वो क्या कर लेता है? रैंडमली फ्रेगमेंट जो होते हैं बैक्टीरियल जीनोम को उनको भी पैक कर लेता है। ठीक है, तो जनरलाइज ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? सेम प्रोबेबिलिटी हो गई बैक्टीरिया, यानी कि जो आपका फाज है उसकी सेम प्रोबेबिलिटी है कि वो फाज का जो जीनोम है वो भी लेके जा सकता है या फिर बैक्टीरिया का जीनोम भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में, यानी कि डोनर से रिसिपिएंट में। ठीक है, यही क्या आपका जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है। अब ये जो जनरलाइज ट्रांसडक्शन है वो बेसिकली आपका देखा गया है P1 ई कोलाई एंड P2 सैल्मोनेला के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले आपका फाज का इन्फेक्शन होगा। फाज का इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? जो जो फाज का जो डीएनए है क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा बैक्टीरिया के अंदर और डिस्ट्रक्शन ऑफ होस्ट डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ फास्ट डीएनए। यानी कि जो होस्ट डीएनए उसको डिस्ट्रक्शन कर देगा और फास्ट डीएनए का सिंथेसिस करेगा। अब फास्ट प्रोटीन्स बनेंगे, उसके कंपोनेंट्स असेंबल होंगे और एक फास्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली होना क्या था? यहाँ पे ज़्यादातर जो होने थे वो क्या होने थे? फाज के जो जीनोम है वो पैक होना था। ठीक है, फाज के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या पैक हो गया? एक डिफेक्टिव फाज बन गया जिसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए जो हो गया वो पैक हो गया। ठीक है, यही क्या आपका जनरलाइज ट्रांसडक्शन है। जनरलाइज ट्रांसडक्शन में क्या हो जाता है? एक डिफेक्टिव फाज जो है यानी कि बैक्टीरियल डीएनए जो है वो पैक हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि सेम प्रोबेबिलिटी रहती है बैक्टीरियल जीनोम के भी ट्रांसफ़र होने की और फाज के डीएनए को भी ट्रांसफ़र करने की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? ये सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन ऑफ अनादर सेल विद ए डिफेक्टिव फाज। अब क्या होगा यहाँ पे? ये लोग तो कर लेंगे इन्फेक्शन, लेकिन जो डिफेक्टिव फाज है वो भी क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा अनादर बैक्टीरियम में। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो बैक्टीरिया का जीनोम है वो तो है ही, ये बैक्टीरिया का खुद का जीनोम है ये वाला। लेकिन यहाँ पे भी जो जीनोम ट्रांसफ़र हो रहा है, ये भी जो जीनोम ट्रांसफ़र हो रहा है ये भी क्या है आपका? बैक्टीरिया का है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इनटू रिसिपिएंट क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पे भी आपका किसके साथ इंटीग्रेशन होगा? बैक्टीरियल डीएनए का ही रिसिपिएंट के क्रोमोसोम में। यानी कि बैक्टीरिया का डीएनए खुद का भी है और जो फाज के अंदर भी जो ट्रांसफ़र हुआ है वो भी क्या है आपका? वो भी क्या है? वो भी बैक्टीरियल का ही क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हुआ है दोनों में वो किसके किसके बीच में होगा? बैक्टीरिया बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के बीच में हो गया है। ठीक है, तो यही क्या आपका जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन है। इसके अंदर क्या होता है? रैंडमली फ्रेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम जो होता है इंस्टेड ऑफ फास्ट डीएनए वो पैक हो जाता है और वही ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब जो जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन है वो बेसिकली क्या होते हैं आपके? टू टाइप्स के रहते हैं। ठीक है, वो किसके रहते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन है आपका अबोटिव और दूसरा है कंप्लीट। अबोटिव का मतलब क्या होता है? अबोटिव रेफर्स टू ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर डोनर जीन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोजेनी।
अब ये जो अबॉर्टिव होता है उसका मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊँ, इसके अंदर आपका जो जीनोम आपने जो ट्रांसफ़र किया है वो दोनों रिकम्बिनेंट प्रोजीनी बनाते ही नहीं है, यानी कि रिकम्बिनेशन करते ही नहीं है। ठीक है, जब फाज जाएगा तो वो क्या करेगा, वो इंटीग्रेट करेगा आपस में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये अपना खुद का एक्सप्रेशन कर रहा है, और यहाँ पे जो हमने फाज का डीएनए जो ट्रांसफ़र किया है वो अपना खुद का एक्सप्रेशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये रिकम्बिनेंट प्रोटीन इसने बनाई ही नहीं है। तो अब ये जो है ये फाज का भी हो सकता है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या आपका अबॉर्टिव है। इसके अंदर क्या होता है, ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन होता है एक से ज़्यादा डोनर जीन्स का बिना रिकम्बिनेंट प्रोजेनी बने। ठीक है, सेकेंड आता है आपका कंप्लीट ट्रांसडक्शन। कंप्लीट ट्रांसडक्शन में क्या होता है, एक स्टेबल रिकम्बिनेंट बनता है डोनर जीन्स के, डोनर जीन और रिसिपिएंट के बीच में। ठीक है, और रिटेन द एबिलिटी टू एक्सप्रेस दैम, और इसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। यानी कि जो डोनर जीन हमने भेजा है वो क्या करेगा, वो रिकम्बिनेंट करेगा बैक्टीरिया जीनोम के साथ और एक्सप्रेस करेगा अपनी जो भी उसके जीन्स हैं उनको। ठीक है, तो ये क्या आपका कंप्लीट ट्रांसडक्शन है। ये जो रिकम्बिनेंट यहाँ पे फॉर्म हुआ है वही क्या आपका कंप्लीट ट्रांसडक्शन है, ये वाला। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, 2 टाइप्स हो गए किसके, जनरलाइज ट्रांसडक्शन के भी, अबॉर्टिव और कंप्लीट ट्रांसडक्शन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। अब स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन जो होता है वो डिफ़र करता है जनरलाइज ट्रांसडक्शन से कुछ तरीकों में। मीडिएटेड बाय स्पेसिफिक टेम्परेट फास्ट, ओनली फ्यू स्पेसिफिक डोनर जीन्स ट्रांसफर टू रिसिपिएंट बैक्टीरिया। अब इसमें क्या होता है, जो आपका टेम्परेट फाज है, ठीक है, वो तो ट्रांसफ़र हो ही रहा है। ठीक है, वो तो ट्रांसफ़र हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जीन्स जो हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, कैसे जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, ये बेसिकली क्या है, मीडिएटेड बाय स्पेसिफिक टेम्परेट फास्ट ही मीडिएट होता है, और इसमें कुछ स्पेसिफिक के डोनर जीन भी क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं रिसिपिएंट बैक्टीरिया में। यानी कि जब डोनर के जो भी ये आपका ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो उस टाइम पे डोनर के जो जीन्स हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे रिसिपिएंट बैक्टीरिया में। यानी कि फास्ट तो ट्रांसफ़र करा ही, लेकिन जो डोनर के जीन्स थे, कुछ स्पेसिफिक जीन्स थे, वो भी क्या कर दिए, रिसिपिएंट बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर दिए। फॉर्म ओनली व्हेन लाइसोजेनिक डोनर बैक्टीरिया एंटर द लाइटिक साइकिल एंड रिलीज फास्ट प्रोजेनी। ये कब फॉर्म होता है, जब लाइसोजेनिक डोनर बैक्टीरिया जो है वो लाइटिक साइकिल में आता है और रिलीज़ करता है फाज की प्रोजेनी को। ठीक है, लाइटिक सेल का मतलब क्या हुआ, सेल लाइसिस, यानी कि सेल लाइसिस सेल को, बैक्टीरियल सेल को तोड़कर जो फाज जो बनता है, ठीक है, जो कंप्लीट फाज जो बनता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइटिक साइकिल बोलते हैं। तो जब ये साइकिल बनती है उस टाइम पे क्या होता है, ये फास्ट तो लेके ही जा रहा है, लेकिन कुछ बैक्टीरियल के जो उसका जो वो ट्रांसफ़र कर रहा है, जो जीन, जो डोनर जीन है, उसके भी कुछ जीन्स, स्पेसिफिक जीन्स को भी लेके जा रहा है। ये डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे फास्ट लैम्डा डीएनए है। ठीक है, अब ये क्या है, ये इसकी एटीटी साइड्स है, पीओबी एंड बीओबी। यहाँ पे आके ये बाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे आके बाइंड कर गया, इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि लैम्डा डीएनए हो गया। अब यहाँ से जब ये डिटैचमेंट होगा फास्ट का, तो उस टाइम पे क्या होगा, डिसइंटीग्रेट एबनॉर्मली द गाल और बायो आर ट्रांसड्यूस। अब इसमें क्या हुआ, जब ये यहाँ से हटेगा यानी कि डिसइंटीग्रेट होगा। ठीक है, जब यहाँ से डिसइंटीग्रेट होगा तो इसने क्या किया, नॉर्मली क्या क्या ट्रांसफ़र होना चाहिए था, ये जो नॉर्मली क्या इंटीग्रेट होना चाहिए था, ये आपका फाज का डीएनए हो गया और ये बैक्टीरिया का डीएनए हो गया, ये इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, डिटैचमेंट के टाइम पे ये तो इंटीग्रेट तो कर लिया खुद को इसमें, लेकिन गाल और बायो इन दोनों में से किसी एक को भी लेके चला गया। यानी कि जो उसके रिसिपिएंट के जो स्पेसिफिक जीन्स थे उनमें से भी एक को लेके चला गया। ये देखो यहाँ पे गाल को भी उसने अपने साथ ही ट्रांसड्यूस करा लिया। ठीक है, तो ये क्या आपका स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है। समझ आया, करेक्टली तो क्या होना चाहिए था, नॉर्मल डीएनए, नॉर्मल लैम्डा डीएनए फाज का ऐसे इंटीग्रेशन होना चाहिए था, लेकिन डिटैचमेंट के टाइम पे ये क्या कर लेता है,
उसके जो स्पेसिफिक जीन है, जैसे गाल और बायो है, उसमें से मान लो गाल लेके चला गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका डिफेक्टिव लैम्डा डीएनए। तो ये क्या आपका स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन है। तो स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन में क्या करते हैं ये लोग, कुछ स्पेसिफिक डोनर जीन्स को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं आपके, सॉरी, ओनली फ्यू स्पेसिफिक डोनर जीन्स ट्रांसफ़र टू रिसिपिएंट बैक्टीरिया, यानी कि जो कुछ स्पेसिफिक डोनर जीन होते हैं वो भी क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं रिसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर। ओके, तो ये था आपका जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।